नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में चुनाव पूरे उफान पर है, पूरे शबाब पर है और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि अभी तक कम से कम 3 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ न कुछ किया है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हालांकि ये 21 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी न केवल पिछले चुनाव में पूरी की पूरी हारी हुई थी, बल्कि इनमें से कई सीटों पर वो कई चुनाव हारी हुई है। तो जो उसके हिसाब से उसकी डी कैटेगरी की है, जो उसके जीत की सबसे कम संभावनाओं वाली है या सबसे कम जीत के इतिहास वाली है, ऐसी सीटों को उसने घोषित किया है। दूसरी तरफ बसपा ने 9 सीटों की घोषणा की है अपने कैंडिडेट की, जिनमें से 2 पर उसके विधायक हैं। भाजपा के मुकाबले उसकी लिस्ट जो है ज़्यादा वजनदार है, क्योंकि उसमें 2 सिटिंग एमएलए हैं बसपा की लिस्ट में। वो सबसे पहले लिस्ट घोषित करने वाली पार्टी है। बसपा के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके दाऊराम रत्नाकर, जो कि 3 बार विधायक भी रहे हुए हैं, उनसे मैंने बात की। इस बार वो मस्तूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो पामगढ़ से भी विधायक रहे, लेकिन पामगढ़ में अभी बसपा के ही विधायक हैं, इसलिए वो इस बार मस्तूरी से लड़ रहे हैं चुनाव। उनसे मैंने अभी टेलीफोन पे ही बात की, वीडियो इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो उनसे पूछा मैंने कि वो कुल 9 सीटों पे घोषणा हुई है, तो उन्होंने कहा हमको कहा गया है कि तमाम 90 सीटों पर तैयारी करें, कैंडिडेट छांटें। ये हमारी पार्टी का राष्ट्रीय संगठन बहन जी यानी मायावती जी तय करेंगी कि कितनी सीटों पे लड़ना है, क्या करना है। लेकिन उनका कहना है कि हम तो पूरी 90 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनसे जब ये पूछा कि पिछला चुनाव तो बसपा ने जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, इस बार जोगी कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई क्या? तो उनका कहना था दाऊराम रत्नाकर का कि पार्टी ही नहीं रह गई है जोगी कांग्रेस। खैर, उन्होंने जो कहा उसको मैं बार बार बोलूं ये ठीक नहीं है। मैं आपको सुनवाता हूं कि दाऊराम रत्नाकर जी ने मेरे कुछ सवालों के जवाब में क्या कहा। एक बड़ी दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा कांग्रेस और भाजपा इन दोनों का जन्म एक ही जगह से हुआ है। ये कम लोगों को मालूम होगा, याद बिल्कुल नहीं होगा लोगों को, लेकिन उन्होंने जो कहा है ये सुनने लायक बात है। सुनिए दाऊराम रत्नाकर जी क्या कहते हैं। हाँ दाऊराम जी, आपकी इजाजत से ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे रही टिकट की घोषणा करने में। आप लोगों ने शायद 9 टिकट की घोषणा की है अभी जी। तो आपने खुद ने अपनी सीट क्यों बदली है? आप पहले तो दूसरी जगह से रहे विधायक, इस बार आपने सीट बदल ली है। नहीं, ऑलरेडी जब वहाँ से विधायक अभी है, हाँ, तो जब वर्तमान विधायक है तो उसको जो है माननीय बहन जी का ऐसा निर्देश है कि भाई जो ऑलरेडी विधायक है तो वो दोनों विधायकों की टिकट जो है यथावत रहेगी। ठीक ठीक। तो ऑलरेडी वहाँ पर है एक कैंडिडेट। नहीं, वहाँ आपके सिटिंग एमएलए हैं, इसलिए आप वहाँ से नहीं लड़ रहे। सिटिंग एमएलए है, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है वो तो। हाँ। और मस्तूरी इलाका ठीक है आपके लिए? हाँ ठीक है, मस्तूरी भी शायद 1990 में मैं पहले यहाँ से जो है एक बार चुनाव लड़ा था। अच्छा। जिस समय मैं जीता तो पामगढ़ और मस्तूरी, हाँ, दोनों विधानसभा से मैं नामांकन किया हुआ था 1990 में। अच्छा। और दोनों सीट में लड़ने के कारण जो है बाद में फिर मैं एक जगह थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, तो 90 में मैं पामगढ़ को जीत गया। ठीक ठीक, इसीलिए मुझको वहाँ से शायद आपका 2 बार का जीतने का याद पड़ रहा है। नहीं, मैं 3 बार रहा पामगढ़ से 3 बार रहे। अच्छा। हाँ हाँ। इस बार क्या स्थिति? जी जी। इसलिए मस्तूरी भी कोई मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं है। ठीक ठीक। और जो भी क्षेत्र में तैयारी किया काम है तो वो पहले भी काम किए हैं यहाँ पर। इस बार आपकी पार्टी का जोगी पार्टी से क्यों नहीं हो पाया गठबंधन? पिछली बार तो था। नहीं, पिछली बार तो था, लेकिन अब जो है जोगी पार्टी ही अभी बिखर चुकी ना।
बिल्कुल। हाँ, तो अब तो कोई गठबंधन का कोई बात नहीं है। गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं थी उनसे। नहीं जी। अच्छा, दूसरा मुझको एक चीज ये बतलाइए कि बसपा के सामने छत्तीसगढ़ में अभी मुद्दे क्या हैं चुनाव में? आप लोग क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे? छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब तो जो है, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो अ, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में गरीबी की एक समस्या है जो सबसे बड़ी समस्या है। जी। यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन जो है लगभग 30 से 50% करीबन सरकारी रिकॉर्ड ही बताता है। जी जी। और जिसके कारण जो है, एक तो यहाँ से लोग पलायन होते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर खनिज संपदा का भरमार है, इसके बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हाँ। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। और जो सामाजिक असमानता के आधार पर बहुत सारे ऐसे सामाजिक दृष्टि से जिनको जो है कमजोर समझा जाता है, ऐसे लोगों के साथ तमाम जी। तरह के एट्रोसिटीज होता है, अन्याय अत्याचार होता है। तो हम्म। जो सामाजिक आर्थिक जो गैर बराबरी है, और इस सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के कारण जी। जो लोगों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और आत्मसम्मान के क्षेत्र में जो लोगों के साथ शोषण अन्याय होता है, जी। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है। ये बताइए दाऊराम जी कि 15 साल यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, आप उस समय पूरा राजनीति में रहे, और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही अभी। तो जो मुद्दे आप बता रहे हैं, गैर बराबरी के मुद्दे, जो खनिज प्रदेश होने के बावजूद गरीब है, ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये तो दोनों पार्टी के सरकारों के ऊपर लागू होते हैं। तो आपका विरोध किससे है? कांग्रेस से है, भाजपा से है, या दोनों से है? देखिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों की नीति एक है। हाँ। दोनों की नीयत भी एक है। हम्म। और दोनों की उपज भी एक ही है। हाँ। क्योंकि वर्षों से कांग्रेस, जैसे अभी इंडिया में जो है कांग्रेस सबसे पहली पार्टी बनी। जी। कांग्रेस का 1920 में एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि दो फाड़ हुआ। हाँ। एक जो है महात्मा गांधी जी बाल गंगाधर तिलक के बाद जो है नेशनल प्रेसिडेंट बने 1920 में कांग्रेस का। जी। तो उस समय डॉक्टर जो है केशव बलिराम हेडगेवार जी जो है जी। वो कांग्रेस से अलग हो गए। जी। और वो कांग्रेस से अलग हो करके फिर उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। जी। आरएसएस से वो जनसंघ बना, जी। जनसंघ से जनता पार्टी बना। जी। मतलब 51 में जनसंघ बन गया, 77 में जनता पार्टी बन गई, और 1980 में फिर वही भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो एक प्रकार से इनकी पैदाइश तो एक ही जगह से है ना। अच्छा, नाल तो एक ही है, नाल एक ही है। नाल एक ही है। तो हाँ। इनकी जो नीति है और इनका जो नियत है, हाँ। वो एक ही है। इसीलिए आजादी के इन 75 वर्षों में चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी ने शासन किया हो, लेकिन इन दोनों ने जो है यहाँ के एससी एसटी और ओबीसी के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जो इनकी जो गैर बराबरी की समस्या है, इसको इन्होंने दूर करने का काम नहीं किया। आपको बड़ी पुरानी बातें याद है, मुझको तो याद नहीं पड़ रहा कि कोई भी और व्यक्ति जिसको मैंने इंटरव्यू किया हो, वो कांग्रेस और भाजपा का एक जगह से उत्पत्ति की बात जिसको याद भी हो। सब भूल गए हैं। आपको याद बड़ी पुरानी बातें हैं। तो अब ऐसा है ना, तो अब इनकी जो चरित्र है वो तो सामने है ना। हाँ। तो वो साबित करता है ना। हाँ। कि भाई इनकी पैदाइश एक ही है। ये 2018 में कितनी सीटें जीती थी बीएसपी? 2018 में 2 सीटें जीती थी। 2 सीटें। अब मुझको ये बताइए, उस समय तो जोगी पार्टी का भी सपोर्ट आपको था जब आपने 2 सीटें जीती। इस बार आपके लिए 2 सीट जीतना मुमकिन हो पाएगा क्या? 2 सीट नहीं, इस बार बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें जीत के आएगी कि यहाँ पर जो है, ऐसे तो
हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई एक अभी हम जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले आएंगे, जी तो मैं नहीं कह सकता कि कोई हाँ। हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगी। और कहने के लिए तो ना कांग्रेस कह सकती न तो बीजेपी कह सकती, कोई भी आदमी कह सकता कि कोई जी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला करके सरकार बना ले। जी लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे बगैर मर्जी के सरकार नहीं चलेगी। यानी इतनी सीटें हम किंग जीत मेकर करके आप आएंगे। रहेंगे, किंग मेकर आप रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, जीवित होगी। जी, ये मुझको बताइए कि 9 सीटें डिक्लेयर हुई, उसके बाद से शांत तो हो गई है पार्टी, तो बाकी नहीं शांत बाकी नहीं हुई सीटों है पे भी पार्टी लड़ेंगे बीजेपी। क्या? हाँ हाँ लड़ेंगे। शांत कितनी? नहीं हुई है पार्टी, सब अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, गतिविधियां चल रही है। और अभी 18 तारीख को रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किए, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। और अभी हमारा जो है आगे का प्रोग्राम जो है सितंबर में बड़ा प्रोग्राम चाक आउट हो रहा है। हाँ। और बहुत जल्दी वो प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि 25 तारीख के बाद जो है वो डिक्लेयर हो जाए। तो आप कितनी सीटों पे बीएसपी लड़ेगी इस बार? अभी तो पूरी सीटों में लड़ने के लिए हम लोगों की तैयारियां चल रही है। अच्छा। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या परिस्थितियां निर्मित होती है। राजनीतिक में कई परिस्थितियां जो है आगे पीछे बनते रहती हैं। इस बार 2 दूसरी पार्टियां और मैदान में है, एक तो आम आदमी पार्टी है और एक अरविंद नेताम, शायद पार्टी रजिस्टर नहीं हुई है लेकिन वो सर्व आदिवासी समाज से लड़ रहे हैं। इनमें से किसी के साथ आपका कोई तालमेल हो रहा है क्या? अब ये तालमेल के बारे में तो हमारे नेशनल जो लीडरशिप है अच्छा, वो बताएंगे। और उनका जो है क्या तालमेल करेंगे नहीं करेंगे, या ये जो पार्टियां हैं पार्टी के लोगों ने क्या हमारे नेशनल जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत किए हैं नहीं किए हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी अभी आपकी तक के जो हमें नेताम जी निर्देश से है, हमें बात जो हुई है कि निर्देश नहीं? है, जी जी अभी हमें जो निर्देश है जी। कि अभी तो पूरी सीटों में हम तैयारी करें, ये अच्छा। निर्देश मिला है, जिसके आधार पर हमारे लोग पूरे सीटों में अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा? और हर सवाल जो भी तालमेल वाली जो मामला है ये हमारे ऊपर के लीडरशिप जो भी निर्णय करेंगे उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने सुना दाऊराम रत्नाकर का क्या कहना है। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को खोद कर निकाला है, तथ्यों को निकाला है, आपके सामने रखा है। पुराने नेता हैं, बसपा को बनाने वाले कांशीराम के साथ में उन्होंने काम किया हुआ है। और अगर आपको याद ना हो और कई लोगों को याद नहीं होगा तो मैं आपको बतलाता हूं कि बसपा के संस्थापक कांशीराम वो 1985 में जांजगीर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। साइकिल से प्रचार करते थे वो। अगर आपने कांशीराम की फ़ोटो देखी होंगी पुरानी तो साइकिल से चलते थे वो। तो उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, 32,000 वोट पाए थे उन्होंने। इसके अलावा अभी जो उन्होंने सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं वो बेबुनियाद नहीं हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि बसपा की बुनियाद दलित वोटों के बीच ज़्यादा है, अनुसूचित जाति के वोटर जो हैं उनके बीच ज़्यादा है। आंकड़े बतलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में 14% अनुसूचित जाति के वोटर हैं, आबादी है 14%। 14% कम नहीं होती है, काफ़ी आबादी होती है। और 10 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं इस तबके के लिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है दलित वोटरों के बीच में 8% सतनामी है और बाकी 6% में गाड़ा, सूर्यवंशी, बौद्ध, महार, मेहर ऐसे लोग हैं। अब इसमें एक दिलचस्प बात और है कि पूरा का पूरा बस्तर और पूरा का पूरा सरगुजा, यहाँ पर दलित सीट एक भी नहीं है। आदिवासी सीटें हैं, जनरल सीट भी हैं 1-2, लेकिन दलित सीट एक भी नहीं है। दलित सीटें कहाँ पे हैं? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, इन 3 संभागों में दलित सीटें हैं, जिसको कि मोटे तौर पर मैदानी इलाका कहा जाता है। बस्तर और सरगुजा को आदिवासी इलाका, बाकी को मैदानी इलाका। तो ये सारी की सारी दलित सीटें जो हैं
शेड्यूल्ड कास्ट सीटें जो हैं ये मैदानी इलाकों में हैं। इन मैदानी इलाकों में भी इनका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, इनका सबसे ज़्यादा घनत्व ये जांजगीर के इलाके में और उसके आसपास के कई सीटों पर है। वहाँ पर बहुत संख्या में इस तबके के मतदाता हैं और इनके समर्थक भी हैं। वहाँ पर अपनी जाति के बाहर भी समर्थक हैं, जाति से परे भी इनको वोट मिलते हैं। अब इनमें आज अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की आज के मंत्रिमंडल में 2 सतनामी मंत्री हैं दलित समुदाय के। एक उनमें से शिव कुमार डहरिया, दूसरे रुद्र कुमार गुरु। तो ऐसा भाजपा के भीतर, कांग्रेस के भीतर, इनके भीतर काफ़ी दलित लोगों का महत्व समझा जाता है, गिना जाता है। हालांकि भाजपा के जितने नेताओं से मेरी बात होती है उनका ये मानना रहता है कि जो सतनामी वोटर हैं इनके लिए कुछ भी करो, ये वोट कांग्रेस को देते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। 2013 के विधानसभा चुनाव का एक आंकड़ा मैं देख रहा था जिसमें भाजपा 10 में से 9 सीटों पे जीती थी। दलित सीटों में 10 दलित सीटों में से 9 में भाजपा जीती थी, 1 पर बसपा जीती थी। कांग्रेस को एक भी दलित सीट नहीं मिल पाई थी। ये 2013 का चुनाव था। ऐसा भी हुआ है। इसलिए भाजपा के कुछ नेता जब कहते हैं दलित वोटों के बारे में, सतनामी वोटों के बारे में, तो मैं उनसे सहमत नहीं होता हूं। लेकिन खैर, आज मैं आपके पास एक दूसरी बात को लेकर हूं कि दलितों के वोट जो हैं वो अब कोई भी अपने खाते में सीधे सीधे जोड़ने की हालत में नहीं है। दलित वोटरों के बीच एक अलग जागरूकता है। ये महाराष्ट्र और विदर्भ जैसी जागरूकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूकता है। उन्हीं के भरोसे बसपा पिछले चुनाव में भी 2 सीटों पर जीत कर आई थी। इस बार भी जैसा कि आपने सुना, दाऊराम रत्नाकर ये दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने की हालत में रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। उनकी मदद के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकेगी, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं कि ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर बसपा के साथ और कोई तालमेल की कोई कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर होती है कि नहीं होती है, क्या होता है। फिलहाल प्रदेश में दलित सीटों पर जहां संभावना सबसे अच्छी है, ऐसी 9 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। वहां पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। उन सीटों पर वहां बसपा ने लीड ली है, पहला कदम बढ़ाया है उसने। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा वहां पर कैसे उम्मीदवार खड़े करती हैं। फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक भी कीजिए, नीचे टिप्पणी लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा। आप चाहें तो इसके लिंक दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप दोपहिए पे चलते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। आप कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। किसी हादसे की हालत में यही आपकी जान बचाते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।